आज तुम ना मेरे वोटर हो ना, तुम BLA2 अपने पार्टी की तरफ से यहाँ पे असाइंड हो, तो तुम्हारे पास मेरे वार्ड के वोटर्स का फॉर्म्स आया कैसे? ये सवाल मेरा इलेक्शन कमीशन से है। अभी बीजेपी फॉर्म नंबर 7 भर्ती करके वोट अधिकार जो है उसको छीनना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। और कितना लूटोगे भाई, देश को तो लूट के बर्बाद कर दिया। अब हमारे राज्य में आके आंख लगा रहे हो, ये बात ठीक नहीं हो रहा है। SIR मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ अब चौरंगी विधानसभा क्षेत्र की विधायक नैना बंदोपाध्याय और वार्ड नंबर 62 की काउंसलर व बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद भी इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाती नजर आ रही है। कल वार्ड नंबर 62 के हाजी मोहसिन स्क्वायर के पास आयोजित एक कंबल वितरण समारोह के दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस कार्यक्रम में कड़ाके की ठंड से राहत देने के उद्देश्य से सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नैना बंदोपाध्याय ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर चौरंगी विधानसभा क्षेत्र खास तौर पर वार्ड नंबर 62 के मतदाताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ है। नैना बंदोपाध्याय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तृणमूल कांग्रेस ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। वहीं वार्ड नंबर 62 की काउंसलर और बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बैकडोर से वोटरों के नाम हटाने की कोशिश लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। सना अहमद ने कहा कि वार्ड नंबर 62 के लोग जागरूक हैं और वे अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तृणमूल कांग्रेस हर स्तर पर मतदाताओं के साथ खड़ी है। दोनों नेताओं ने कहा कि SIR के नाम पर की जा रही यह प्रक्रिया राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और इसका मकसद खास वर्ग और इलाकों के मताधिकार को प्रभावित करना है। उन्होंने चुनाव आयोग से भी इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग की। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने सामाजिक सेवा के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को भी समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। परेशान तो हम लोग है ही, लेकिन हर रोज नया तरकीब, हर रोज ये लोग चल रहा है। आज भी हम लोग सुन रहे हैं फॉर्म नंबर 7 भर्ती कर रहे हैं, ये लोग भर्ती कर करके दे रहे हैं। अब देखिए आप लोग, जो साफ सुथरा है ठीक है, जिनका 2025 दिसंबर को जिनका नाम आ गया उन लोगों को भी बुला रहे हैं SIR की सुनानी में। ये लोग आके घंटों पर खड़ा है। अभी बीजेपी फॉर्म नंबर 7 भर्ती करके वोट अधिकार जो है उसको छीनना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। और कितना लूटोगे भाई, देश को तो लूट के बर्बाद कर दिया। अब हमारे राज्य में आके आंख लगा रहे हो, ये बात ठीक नहीं हो रहा है। 62 नंबर वार्ड भी इस चीज का शिकार हो चुका है। आपका 62 नंबर वार्ड भी बीजेपी के इस हथकंडे का शिकार होने जा रहा है। अरे मैंने आके पूछा ही है कौन, वो कोई पहचानते नहीं है इनको, कौन है पता नहीं, कौन है क्यों आया। हमारी 62 में तो बीजेपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग आ गया। कौन आया नहीं पता, ये बात ठीक नहीं हो रहा है। एक तो चुप करना, सुनते बच्ची ना किसी। क्या इलेक्शन कमीशन भी SIR के जरिए लुटेरा कर रही है बंगाल में? और नहीं तो क्या बताए, जो दिख रहा है वो बोलेंगे ना, जो दिख रहा है वो तो बोलेंगे। ये मोदी जी आ रहे हैं कलकत्ता में, 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी आ रहे, क्या 2026 है ना, परिजाई नेता लोग तो आएंगे, बाहर का नेता लोग तो आएंगे। 26 है, 26 चला जाएगा और परिजाई नेता लोग नहीं आएंगे। बाहर से तो नेता लोग आएंगे, परिजाई नेता हम बोलते हैं। सिंगूर को लेकर की भी सियासत हो रहा है, सिंगूर को लेकर की भी सियासत शुरू कर दिया है बीजेपी ने। वो लोग हर कुछ काम नहीं करता, आवाम के लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारी यहाँ पे बंगाल तो बंगाली लोग बांग्लादेशी है बोलते हैं। हमारी कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को बोलते हैं रविंद्र सनाई। एक बार की ये लोग माफी मांगे हैं कि हाँ हमारी स्लिप ऑफ टंग निकल गया, हम सॉरी है, नहीं। मालोपो बोल रहे हैं, बांग्ला बोल के कोई भाषा नहीं है। बांग्ला जो बोलते हैं वो बांग्लादेशी है, तो हम लोग तो सब बांग्लादेशी है, वो लोग आ क्यों रहे पता नहीं। मैम स्पोर्ट्स मिनिस्टर मोहन बैंगन बना दिया, मोहन बेगान इज बेगान।
ये बेगान बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी भी बोलते नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी हो गया। जान बेजान के आप लोग बोल रहे हो। अमित शाह ने ये टारगेट दिया कि कलकत्ता का 20 से 22 सीट हमको चाहिए। अरे वो तो पहले भी बोला 200 पार हो गया, क्या हुआ? वही होगा। इस बार कितना पार होगा बीजेपी? वो 0 आएगा, 0, क्योंकि जितना सता रहे हैं ना आवाम को, 0 आएगा। जो लोग वो लोग ठाउर करके बैठे कि ये सीट हमको मिलेंगे, इधर कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग का जो वोटर है वो लोग बोल रहे हैं, परेशान करके रखा है। हम लोग रास्ते में घूमते हैं, हम लोग जानते हैं ग्राउंड जीरो का बात। क्या हवाले से आज हम लोग के वार्ड में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने शुरू किया है। लेट इसलिए किया है क्योंकि SIR का जो काम है वो चल रहा था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हम लोगों ने आज स्टार्ट किया। तो हर इलाके में हम लोग इसी तरह से जाकर हम लोग कंबल तकसीम करेंगे। हमारी MLA भी आज हमारे साथ मौजूद थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और काफ़ी लोगों को हम लोगों ने आज यहाँ कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया। कितने लोगों के दरमियान आज यहाँ पर 8 से 900 लोगों को दिया गया है। इस आसपास के इलाकों के संडे को हम लोग सब्जी मोड़ में भी करेंगे और बाकी इलाकों में भी जाकर इसी तरह करेंगे। मदरसा आलिया में बीजेपी SIR चल रहा है, SIR के कारण आपके वार्ड के लोगों को कितना मुश्किल करके पूछिए। मदरसा आलिया में बीजेपी का धावा, ये क्या बीजेपी का वार्ड 62 में बड़ी फिक्र ये जो लोग आज आए हैं ना, उनका डर दिख रहा है इसमें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वार्ड 62 से उनको एक भी वोट मिलता नहीं है। तो क्या करें अब, किस तरह से यहाँ के वोटर्स को ख़राब करें, वोटर जो लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा दिए किस तरह से उनको हैरान परेशान करें। वो लोग बहुत सारे कागजात लेकर आए थे, अब क्या लेकर आए थे हमें नहीं पता। हम लोगों ने वहाँ पर उन्हें देखा और हम लोगों ने वहीं पर जहाँ जो पब्लिक थी, जो आवाम थी, वो खड़ा होकर बोलने लगे कि जब आप यहाँ के हैं नहीं, आपके पास यहाँ सबसे पहला सवाल ये कि डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से, आपको यहाँ का लिस्ट मिला कहाँ से, आप लोग कैसे करके ये लेकर यहाँ पर आए हैं। और वो लोग आए थे इलेक्शन कमीशन के लोगों को सबमिट करने के लिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं वहाँ मौजूद थी जब मैंने भी सवाल किया, तो वो लोग फाइल लेकर वो लोग वहाँ से चले गए। क्या ये वार्ड 60 की तरह पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस तरह हमें यही खबर आ रही है कि वो लोग हर इलाके में जाकर इस तरह से वो लोग फॉर्म 7 देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने सुना है, लेकिन आज वो लोग लेकर के आए थे वो मुझे आइडिया नहीं है। फॉर्म 7 से क्या पब्लिक को क्या परेशान है? फॉर्म 7 जो है, फॉर्म 7 डिलीशन फॉर्म होता है। उसमें जो फॉर्म 7 अगर किसी के नाम का सबमिट होगा तो उसका जो भी हियरिंग प्रोसेस अगर हो भी गया हो या फॉर्म जमा हुआ हो, नाम चढ़ा हुआ भी हुआ हो, तो उसका नाम जो है कट जाएगा। तो इसीलिए खास करके 62 वार्ड में वो लोग आए हैं, क्योंकि बिल्कुल वो लोग चाहेंगे कि यहाँ 62 वार्ड से बीजेपी को वोट नहीं मिलता है, तो किस तरह से TMC का वोट कट किया जाए, फॉर्म 7 जमा करो, ये उनका एक षड्यंत्र था। पर अल्लाह का शुक्र है हम लोग वहाँ मौजूद थे और इस तरह का कोई काम सबमिशन वो लोग नहीं करते। 62 नंबर वार्ड का जो है डेटा बीजेपी के पास किस तरह पहुंचा? यही सवाल मेरी इलेक्शन कमीशन से है कि ये डेटा आपके पास गया कहाँ से। BLA2 जितने भी हैं हमारे पार्टी के काम कर रहे हैं, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अगर कोई है भी तो कोई दिखता नहीं है। उन लोगों ने एक भी BLA2 दिया ही नहीं है कोई भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो CPM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, और यहाँ तक कि BJP का भी कोई BLA2 नहीं है। अगर वो बीजेपी का कोई BLA2 होता, BJP का यहाँ से अगर वो यहाँ का वोटर होता तब लेकर आता, तो बोला जा सकता था कि हाँ भाई आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, आप लोग के पास यहाँ का कागज आ सकता है। लेकिन जो इंसान ना यहाँ रहता है, ना उसका आइडेंटिटी यहाँ का है, और ना ही वो ये एरिया का BLA2 है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स आई कैसे? मेरी ये सवाल इलेक्शन कमीशन से है। इस सिलसिले में आपने कोई कानूनी एक्शन लिया? जरूर, हम लोगों ने एक रिटन कंप्लेंट जो है, जितने लोग वहाँ मौजूद है सब लोग एक रिटन कंप्लेंट हम लोगों ने थाना में वहाँ पर दर्ज करवाया है। इससे पहले सचिन इस तरह से बीजेपी का काम कर रही है और ये लोग बीजेपी के बोलने पर ही चल रही है। आज सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास आया कैसे? वो लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ इलेक्शन कमीशन से बात करने आया कैसे? एक वजह कुछ तो है ना, कुछ तो खिचड़ी पीछे में पक रहा है कि उनके पास हमारे वोट का डॉक्यूमेंट्स कैसे गया। आज तुम ना मेरे वोटर हो, ना तुम BLA2 अपने पार्टी की तरफ से यहाँ पे असाइंड हो, तो तुम्हारे पास मेरे वोट के वोटर्स का फॉर्म्स आया कैसे? ये सवाल मेरा इलेक्शन कमीशन से है। बीजेपी बौखला गई है, बिल्कुल बौखला गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे वो लोग अपना रहे हैं। वो लोग कभी नहीं सोचे थे कि SIR करने पर भी हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो सिपाही है इस तरह से यहाँ पर काम करेंगे। तो हम लोगों ने दीदी के नेतृत्व में, हमारे यूथ लीडर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम करके दिखा दिया कि आप SIR करो या कुछ भी करो, हम लोग इसी तरह से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपने में होगा और ये यही हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में होगा। हमारे MLA से हम लोगों ने फंड लिया था, एक छोटा सा पार्क हम लोग वहाँ करेंगे ताकि शाम में औरतें जो है वहाँ पर आकर, यही हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में होगा, वैट के पास ही, वहाँ लेडीज़ लोग आकर शाम में वहाँ वक्त बिता सकती है। तो ब्यूटीफुल लाइटिंग एंड फाउंटेन
देकर इंशाल्लाह वो पाक हम लोग काम बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे। क्या इलेक्शन से पहले उम्मीद किया जा सकता है? इंशाल्लाह फाइल अभी प्रोसेस में है, हम लोग बहुत जल्द इसको शुरू करेंगे।